रमण भगवान महावीर स्वामी की जय। आज का पावन मंगलमय दिवस उग्र तपस्वी आदर्श सेवा भावी तप शिरोमणि श्रद्धे गुरुदेव श्री रमन मुनि जी महाराज का पावन 40वां दीक्षा दिवस और उसी के उपलक्ष्य में आज गुरुवातम संस्कार वाटिका उस पाठशाला के हमारे बच्चे बड़े ही भावों से उन्होंने अपनी प्रेपरेशंस की है और उनके भावों को भी सुनेंगे। जहाँ वो पाठ लर्न कर रहे हैं वहाँ भजन भी सीख रहे हैं और संस्कारों को निर्मल कर रहे हैं। तो उन बच्चों में सबसे पहले स्टार्ट करवाएं तो सर्वप्रथम हम बड़ों में बहन शालू जी जैन जो बहुत ही अलौकिक आवाज़ की धनी है, वो अपनी वाणी से दीक्षा के संदर्भ में अपनी भावना रखेंगे भजन के माध्यम से और उसके बाद हमारी बहन अनाउंसिंग देंगी। तो 1 बाय 1 बच्चे आएंगे और अपनी अपनी प्रेजेंटेशंस भक्ति के साथ प्रेजेंट करेंगे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। हो पंचम काल में जो इंसान पंचम काल में जो इंसान साधु बने वो महान है। हो पंचम काल में जो इंसान साधु बने वो महान है। देवों से राजा से बड़ा जैन मुनि का मान है। देवों से राजा से बड़ा जैन मुनि का मान है। हो सुख और भोग से राग के रोग से मिलन वियोग से रहें परे। सुख और भोग से राग के रोग से मिलन वियोग से रहें परे। समता धारे ममता त्यागे हर परिशह हंस के सहे। महाव्रत धारी ये अविकारी धन जिनका गम ज्ञान है। पंचम काल में जो इंसान साधु बने वो महान है। हो मैत्री भावना मंगल कामना क्षमापना हर प्राणी से। तन मन वचन से जैन साधु रखे इंद्रियां निगरानी में। ना प्रमाद करें ना विवाद करें समकित का देते
जो इंसान साधु बने वो महान है। सिद्ध शिला को बहन शालू जी ने बहुत अच्छा भजन गाया। अब महाराज जी के चरणों में बच्चे अपने भाव रखेंगे। सबसे पहले मैं बुलाऊंगी वीरती जैन को। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। सबसे पहले तपस्वी रतन श्री रमन मुनि जी महाराज को उनकी दीक्षा जयंती के उपलक्ष्य में बहुत बहुत बधाई देती हूँ। समय पे कर लो सारे काम, चिंताओं का फिर क्या काम। समय पे कर लो सारे काम, चिंताओं का फिर क्या काम। ज्ञान ध्यान में समय लगा कर बन जा विद्वान। ज्ञान ध्यान में समय लगा कर बन जाओ विद्वान। काल प्रति लेखना वक्त को है देखना। काल प्रति लेखना वक्त को है देखना। वक्त पे सोना जागना, वक्त पे खाना पीना, वक्त पे पढ़ना चिंतन करना, सरल हो जीवन जीना। व्यर्थ की बातों से बचे, बढ़ता है सम्मान। बढ़ता है सम्मान कैसे फरमाते भगवान। काल प्रति लेखना वक्त को है देखना। कर्म हो सुंदर जीव के, वक्त भी सुंदर आता है। बुरे कर्म का बुरा नतीजा बुरा वक्त कहलाता है। होवे जब प्रभास तो मिट जाए अज्ञान। मिट जाए अज्ञान कैसे फरमाते भगवान। काल प्रति लेखना वक्त को है देखना। अब मैं बुलाऊंगी मानिक को। आज इसकी पौषध भी है और इसका आज व्रत भी है। आज श्रद्धेय गुरुदेव श्री रमन मुनि जी महाराज साहेब का दीक्षा दिवस है और मुझे इस पावन दिवस पर बोलने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। दीक्षा क्या है? दीक्षा संसार से विरक्त होकर, संयम पथ पर अग्रसर होकर, सारे कर्मों को खपाकर मोक्ष की तरफ बढ़ने का एकमात्र साधन है। वह जीव बहुत भाग्यशाली होते हैं जो दीक्षा अंगीकार करके अपना कल्याण करते हैं और भव्य जीवों को भी बोध देते हैं। दीक्षा जितना छोटा शब्द है उतना ही गहरा है।
अनंत ज्ञान को अपने अंदर समाकर रखने वाला है। एक व्यक्ति जब दीक्षा लेता है तो वह ना सिर्फ संसारिक मोह माया को त्यागता है, बल्कि अपनी इंद्रियों पर भी विजय प्राप्त करता है और साधना की तरफ बढ़ता है। भगवान महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की आयु में दीक्षा अंगीकार की और 12 वर्ष तक कठोर तपस्या करके अपने जीवन का कल्याण किया और उसका स्वरूप संसार को समझाया। ये है दीक्षा का महत्व। तो आज गुरुदेव के दीक्षा दिवस पर मैं एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आज आया है खुशियों का दिन, रमन गुरु जी का दीक्षा ग्रहण दिन। वंदन है कोटि कोटि बार आपको, शीश नमाता हूँ मैं गुरु जी आपको। तप और सरलता की मूरत हो आप, विनय भक्ति की तो परिकाष्ठा हो आप। प्रेरणा हमें मिलती हरदम उनके जीवन से, हर बात से महकता है ज्ञान उपवन इनसे। खुशियाँ बरसती रहती जहाँ हो गुरु रमन, दुख दूर हो जाते हैं जहाँ पड़ते इनके कदम। दीक्षा दिवस पर देता हूँ मैं शुभकामना, सदा आनंद से विचरते रहें यही है मेरी भावना। गुरुदेव के पास है अपूर्व ज्ञान का भंडार, कर दो मुझे भव सागर से पार। पुण्य वंदना बारंबार, पुण्य वंदना बारंबार। हर्ष हर्ष जय जय। अब मैं बुलाऊंगी ऋषि जैन को, वो आए और अपने भाव रखे। पाठ पर विराजित सभी गुरु जी को मेरी तरफ से वंदना नमस्कार। श्री रमन मुनि जी महाराज जी को बहुत बहुत बधाई। दीक्षा दिवस पर बहुत बहुत बधाई हो। हम सबका दुर्भाग्य है कि हमने भुला दिया संस्कारों को, आँख मूंद कर अपनाया हमने वेस्टर्न विचारों को। अब तो बची एक आशा है, उसके द्वारा आधार की संस्कार है एकमात्र औषधि, व्याकुल संस्कार की। धन्यवाद। अब मैं बुलाऊंगी मुदित को। सभी गुरुदेवों को मथेन मंदामी और यहाँ उपस्थित सभी गुरुजनों को जय जिनेन्द्र। तपस्वी रतन श्री गुरुदेव रमन मुनि महाराज जी की दीक्षा दिवस के उपलक्ष्य में एक भजन के माध्यम से अपनी भावना रखना चाहता हूँ। माता पिता और गुरु चरणों में वंदन बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। माता ने जो कष्ट उठाया, ऋण कभी ना जाए चुकाया, ऋण कभी ना जाए चुकाया। पिता ने हमको योग्य उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, ममता की दी शीतल छाया, ममता की दी शीतल छाया। हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। पिता ने हमको योग्य बनाया, कमा कमा के अन्न खिलाया, कमा कमा के अन्न खिलाया। जोड़ जोड़ कर अपनी संपत्ति का बना दिया हकदार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। प्रभु कृपा से नर तन पाया, सब जीवों से श्रेष्ठ बनाया, सब जीवों श्रेष्ठ बनाया। बल बुद्धि और विद्या देकर जो भी इनकी शरण में आता, कर देते उपका उद्धार। हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। धन्यवाद। हर्ष हर्ष जय जय। अब मैं बुलाऊंगी सानवी जैन को, वो आए और अपने भाव प्रकट करे। जय जिनेन्द्र। मैं सानवी जैन आज अपने गुरुवर बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।
जय जिनेंद्र। मैं सानवी जैन आज अपने गुरुवर के प्रति कुछ भाव प्रकट करने जा रही हूँ। कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है। जीवन का मतलब बस आना जाना है। जिनका जीवन एक सीख है हर इंसान को, जिनकी वाणी में देख लो वेद शास्त्र कुरान को, जो कभी नहीं देते अभिशाप या वरदान को। जिनको देख लोग भूल जाते हैं भगवान को, जिनको देख लोग भूल जाते हैं भगवान को। जिनकी देख एक मात्र मधुर मुस्कान को लोग पूरे कर लेते हैं अपने हर एक अरमान को। जिनके चरणों को छू के लोग पा लेते हैं चारों धाम को। अंकित मेरे भावों में सदा से ये बात है कि मेरे मन में भी मेरे गुरुवर के प्रति कुछ समर्पण भाव हैं। जिनके चरणों में मैं रहूंगी जीवन भर नतमस्तक, अरे जिनके चरणों में मैं रहूंगी जीवन भर नतमस्तक, वो मेरे माँ बाप हैं और वे दूसरे आप हैं। लोगों के सहारे बड़े होंगे पर मेरे सहारे गुरुवर आप हैं। आसमान में तारे बहुत होंगे पर मेरे सितारे भी गुरुवर आप हैं। धन्यवाद। हर्ष हर्ष जय जय। अब मैं बुलाऊंगी जायना जैन को। बोलो महावीर स्वामी जी की जय। जय जिनेंद्र। और अब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लैन दे, मैनू वेख लैन दे, माथा टेक लैन दे। और अब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लैन दे, माथा टेक लैन दे। चिट्टा चोला मुख ते पट्टी हंसा वाली चालनों की, चिट्टा चोला मुख ते पट्टी हंसा वाली चालनों की। इत्थे चुकदा है संसार, मैनू वेख लैन दे, मत्था टेक लैन दे। और अब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लैन दे, मत्था टेक लैन दे। और पौधे पौधे पानी देंदा, सूखे बूटे हरे कर देंदा। पौधे पौधे पानी देंदा, सूखे बूटे हरे कर देंदा। केड़ा माली बन के आया, मैनू वेख लैन दे, मत्था टेक लैन दे। मेरे सतगुरुआं दे द्वारे मंदिर मस्जिद ते गुरुद्वारे, मेरे सतगुरुआं दे द्वारे मंदिर मस्जिद ते गुरुद्वारे। इत्थे चुकदा है संसार, इनू वेख लैन दे, मत्था टेक लैन दे। धन्यवाद। हर्ष हर्ष जय जय। अब मैं बुलाऊंगी रुचिका जैन को। ये कितना सुंदर है शासन, प्रभु महावीर का शासन। ये शासन सत्यम सुंदर है, चले आना मधुरतम है। कहाँ है वो कहाँ वीर थे, हजारी अंत रहते हैं। केवल ज्ञानी केवल दर्शी, सिद्धों के नाथ रहते हैं। हर्ष हर्ष जय जय। अब मैं बुलाऊंगी मौलिक जैन को। मथेन वंदा में गुरुजी व सादर जय जिनेंद्र सभागण को मैं अपनी कविता के माध्यम से बच्चों में बढ़ रही टीवी देखने की आदत के बारे में बताने जा रहा हूँ।
क्यों करोगे तुम पढ़ाई, क्यों फेरोगे तुम माला, बच्चों तुम्हारी ज़ुबान पर है आया नया उजाला, 4 बूंदों वाला। बच्चे टीवी देखकर गा रहे हैं गाने, स्थानक जाने के बना रहे हैं बहाने। 20 घंटे बिता देते हैं टीवी देखने के लिए, 1 घंटा नहीं निकलता स्माइक के लिए। अगर 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 ऐसा ही रहा तो हम भूल जाएंगे अपने माँ बाप और बीबी, बस याद रहेगा हमें टीवी टीवी टीवी। धन्यवाद। हर्ष हर्ष जय जय। अब मैं बुलाऊंगी नलिन जैन को और वो आए और अपने भाव प्रकट करे। दिक्कतों के पार्ट पे ये महाराज जी के प्रति अपनी भावना प्रकट करें। जय जिनेन्द्र तपस्वी रतन श्री रमन मुनि महाराज जी के हार्दिक दीक्षा दिवस के लिए मैं उन्हें हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। ऊंचे ऊंचे पाट पर गुरु सा विराजे, तारों के बीच में चंद्रमा जुराजे। स्वीकारो स्वीकारो वंदन करूं कर जोड़ गुरुवर, स्वीकारो। देखूं तो आया हिणं पया हिणं करे में वंदा में, नमं सामे सकारे में सम्माने में कल्याणम मंगलम देव्यम चेयम तज्वासामि मथेर्वंदम। इतनी सी विनती मेरी सुन लेना, चरण शरण में मुझे रख लेना। स्वीकारो स्वीकारो वंदन करूं कर जोड़ गुरुवर, स्वीकारो। धन्यवाद। हर्ष हर्ष जय जय। अब महाराज जी कुछ बोलेंगे। बहुत अच्छे से बच्चों ने अपनी अपनी प्रस्तुतियाँ दी और बहुत ही अच्छी सुंदर भावनाएं बच्चों ने प्रकट की और इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद है। हमारे इस पाठशाला को व्यवस्थित रूप से चलाने में बहन नीना जी जैन, बहन मीना जी जैन, बहन अमिता जी जैन, बहन वंदना जी जैन, बहन सीमा जी जैन, जो इस पाठशाला को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रयासरत है। और बच्चे प्रतिक्रमण में भी आगे बढ़ रहे हैं, 25 बोल वाले भी बच्चे हैं और समाई के पाठ भी सीख रहे हैं। तो सब बच्चों के लिए बहुत बहुत साधुवाद। इनका भविष्य और उत्तम हो इन्हीं शुभ मंगल भावनाओं के साथ। बोलिए शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी की जय। और बहन अदिति जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद।